हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ लैब असिस्टेंट की सैलरी। कहने का मतलब ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर तो आपको कितनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो इस पर होने वाली है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है, डिडक्शन क्या क्या होंगे, आपके भत्ते कौन कौन से मिलने वाले हैं, आपको इंक्रीमेंट कितना होगा सैलरी में। तो इन सभी पर हम बातें करने वाले हैं और जो भी परसेंटेज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपका कहने का मतलब ये है मेरा कि इंक्रीमेंट इतने परसेंट का होगा, तो ये प्रेजेंट टाइम का अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सैलरी कैसे मिलेगी आपको, किस तरीके से आपको सैलरी मिलेगी। तो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में जब आप 2 साल तक वर्क करोगे तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी 18,500 रुपये। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको ये सैलरी मिलेगी। इसमें कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता, ये बात ध्यान रखना। और ये आपका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 2 साल तक, यानी 2 साल तक आपको 18,500 रुपये सैलरी मिलेगी। तो लेकिन इसमें से कुछ काट भी ली जाएगी, वो 1450 रुपये, यानी 1450 रुपये आपके काट लिए जाएंगे और जीपीएफ अकाउंट में आपके जमा कर दिए जाएंगे। जीपीएफ अकाउंट मतलब इसके तहत 1450 रुपये आपके काट के जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। जीपीएफ अकाउंट मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। जब भी आपकी सरकारी जॉब लगती है, यदि जॉब करते हो तो आपका जीपीएफ अकाउंट खोल दिया जाता है और आपके उसमें से सैलरी में से 1450 रुपये काटकर आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। और इस अकाउंट पर आपको 7% के लगभग 7% के आसपास चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। बात क्लियर हो गई, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। इन हैंड सैलरी की बात करें, 1450 रुपये तो इन्होंने काट लिए 18,500 में से, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 17,050 रुपये। तो ये इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको कब? प्रोविजन पीरियड के दौरान। अब बात करते हैं आगे कि आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद यानी 2 साल के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसमें जो आपका ग्रेड पे होने वाला है तो वो ग्रेड पे है आपका 2800। बात क्लियर हो गई। और पे लेवल जो आपका होने वाला है वो है L8 यानी लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। और लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, जो बेसिक पे होता है वो होगा आपका 26,300 रुपये। कितने? 26,300 रुपये। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कोई भी भत्ता नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें आपको भत्ते दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो आपकी ये बेसिक सैलरी होगी यानी 26,300 रुपये, लेकिन इसमें आपको डीए मिलेगा यानी महंगाई भत्ता। और जो महंगाई भत्ता है वो 31% आपको मिलेगा। 31% मतलब 26,300 का 31% 8,153 रुपये बनते हैं। तो ये आपको महंगाई भत्ता मिलेगा 31% के अकॉर्डिंग। और HRA हाउस रेंट भत्ता जो होता है वो आपको मिलेगा और ये कटता है आपका 18% के अकॉर्डिंग। 18%, एक बात और ध्यान रखना, 18% मतलब 4,734 रुपये आपको इसके दौरान मिलेंगे HR के। बात क्लियर हो गई। तो अब बात ध्यान रखना, ये 9% भी होता है किसी किसी सिटी में। 9% मतलब कि राजस्थान में जो सिटीज है ना, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक वाई सिटी होती है, और एक एक्स सिटी होती है। ठीक है। जो वाई सिटी है ना, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा, तो इसमें जो आपका HRA जो दिया जाएगा वो आपको 18%। ठीक है। और इसके अदर जो सिटी होंगी उसमें आपको 9% के अकॉर्डिंग HRA दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं आपका 18% के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ, यानी ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग पर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। अगर आपकी पोस्टिंग इन सिटी में हुई है तो आपको 18% के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा? HRA दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो अब
अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 39,187 रुपए। कितनी बनेगी? 39,187 रुपए। तो ये आपकी ग्रोस सैलरी होती है। कौन सी सैलरी होती है? ग्रोस सैलरी होती है। लेकिन ध्यान देना, ये सैलरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका डिडक्शन भी होगा, कटौती भी होगी आपकी सैलरी में से। तो वो क्या होगी? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, प्रोविजन पीरियड के दौरान जीएफ अकाउंट में आपके 1450 रुपए जाते हैं, जमा होते हैं। इसी तरह यहाँ भी आपको क्या है, जीएफ अकाउंट के तहत आपकी जो इस बार जो पैसे, यानी जो पैसे माइनस होंगे, घटेंगे, तो जीएफ के अकॉर्डिंग, जीपीएफ के अकॉर्डिंग, तो वो आपके 1625 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1625 हो जाएंगे। बात क्लियर? और फिर उसके बाद आपको एसआई आपका कटेगा। तो एसआई क्या होता है? स्टेट इंश्योरेंस। तो स्टेट इंश्योरेंस के तहत आपके 1200 रुपए काटे जाएंगे, और उसके बाद आरजीएचएस के तहत आपसे 220 रुपए काटे जाएंगे। बात क्लियर हो गई? और आरजीएचएस क्या है? ये आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके तहत 220 रुपए आपके काटे जाते हैं। तो ये आपका डिडक्शन होता है आपकी सैलरी में से। तो टोटल डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो 3045 रुपए आपके काट लिए जाएंगे। कितने में से? इस ग्रोस सैलरी में से। तो ग्रोस सैलरी कितनी थी आपकी? तो ग्रोस सैलरी थी आपकी 39,187 रुपए। टोटल डिडक्शन कितना हो गया आपका? 3045 रुपए। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 36,142 रुपए। तो ये सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद, यानी 2 साल के बाद आपको ये सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ भी एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको यहाँ बताया था 1450 रुपए पर 7%, ठीक है, आपका चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक। तो इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे होगा, जो आपका पहले साल जो आपको सैलरी मिलेगी, जो अभी मैंने आपको बताया है 26,300 रुपए बेसिक पे। ध्यान रखना, बेसिक पे। तो बेसिक पे ये हो गया। तो आपका जो इंक्रीमेंट होता है हर साल सैलरी में, वो 3% या 4% के आसपास होता है। बात क्लियर हो गई? 3% और 4% के आसपास होगा। तो अगर बेसिक पे आपका फर्स्ट यानी पहले साल जो आपकी सैलरी होगी 26,300 है, तो दूसरे साल आपको 27,100 रुपए मिलेंगे, और तीसरे साल इसी तरह आपकी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह आपका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।